सर बताइए। अरे ग्रुप में डालेगा वो। चलो रेडी करें। यस सर। अभी हम लोग फुल बॉडी हार्नेस और सेफ्टी बेल्ट पहने। फुल बॉडी हार्नेस और सेफ्टी बेल्ट पहनने के लिए आपको इंटरव्यू अगर हो रहा है तो बोलेगा सेफ्टी बेल्ट पहन के दिखाओ। तो सबसे पहले ऐसे इसको पकड़ के शॉक एब्जॉर्बर को उठाना है और कुछ नहीं, शॉक एब्जॉर्बर को पकड़ के उठाए। ये होता है डी रिंग। पहले सेफ्टी बेल्ट का कौन कौन सा पार्ट्स है उसको देख लो। इसको हुक करते हैं, ये पीछे से ऐसे दबेगा, ये बैक साइड से इसको प्रेस करेंगे तब आगे ये वाला प्रेस होगा। अगर डायरेक्ट इसको प्रेस करेंगे तो नहीं होगा, लॉक हो जाएगा। तो यहाँ से इस जगह से इसको ऐसे करके दबाएंगे तब ये वाला प्रेस खुलेगा। समझ गए? तो सेफ्टी बेल्ट अगर पहनना है तो सबसे पहले इसको देख लेना कि ये काम कर रहा है कि नहीं। कभी कभी फंसता है, ये काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर में आई होल फाइबर, अगर ये नहीं रहेगा तो ये घूमेगा नहीं। समझ गए? हाँ, इतना स्मूथली नहीं घूमेगा। तो ये आई होल फाइबर जो है ये है कि नहीं, अगर नहीं रहेगा तो रस्सी कटने का चांस है। उसके बाद यहाँ पर में देखिए नायलॉन का ये बाइंड किया हुआ है। समझ गए? अगर ये बाइंडिंग नहीं रहेगा तो यहाँ से भी खुल सकता है, फूट सकता है। इसको देख लेने का। उसके बाद देखिए कि दो रस्सी है कि नहीं, इसको लैनियार्ड बोलते हैं। एक रस्सी रहेगा नहीं काम करना है, इसको नहीं लेना। दो लैनियार्ड होना चाहिए। तो इसका हुक भी चेक कर लिया, आयल फाइबर भी चेक कर लिया, यहाँ पर मैं रोप बाइंडिंग चेक कर लिया। उसके बाद लैनियार्ड दो हो गया, ये भी चेक कर लिया। फिर यहाँ पर मैं फाइबर कनेक्टर है भी देख लिया, है ना, ये बाइंडिंग देख लिया। उसके बाद ये शॉक एब्जॉर्बर होता है। शॉक एब्जॉर्बर का काम है ऊंचाई से जब गिरते हैं तो ये आपको झटका कम लगेगा और यहाँ से ये पैकेट से, नायलॉन पैकेट है, इससे ये रिबन खुल जाता है और आपको झटका कम लगेगा। तो शॉक एब्जॉर्बर अगर नहीं है तो आप सेफ्टी बेल्ट नहीं यूज़ करेंगे। दो लैनियार्ड नहीं है तो इसको यूज़ नहीं करना। कहीं से कटा हुआ डैमेज है तो नहीं यूज़ करना। ये सब सेफ्टी बेल्ट का ऑडिट है। उसके बाद डी रिंग, डी रिंग और ये डी रिंग का जो फीता होता है ये रिबन की तरह होता है ना, बेल्ट। ये कहीं से कटा हुआ है तो इसको नहीं यूज़ करना। डी रिंग टूटा हुआ है तो नहीं यूज़ करना। ये फाइबर कनेक्टर है, इसको भी आप देखिए कहीं से फटा हुआ टूटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद ये बेल्ट है, ऊपर वाला कंधा में जो बेल्ट जाएगा इसको शोल्डर बेल्ट बोलेंगे और छाती के पर जो जाएगा चेस्ट बेल्ट बोलेंगे और थाई बेल्ट बोलेंगे। तो शोल्डर स्ट्रिप हुआ और चेस्ट स्ट्रिप हुआ, थाई स्ट्रिप हुआ, ये कहीं से कटा हुआ नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ में इसका जितना भी स्टिच है, स्टिच देखिए स्क्वायर स्टिच है और उसमें जिगजैग है। स्क्वायर स्टिच है और जिगजैग है, तो स्टिच कहीं से खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। यह जिगजैग और स्क्वायर है ना, ये खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। और इसका जो बक्कल है ये भी टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। तब आप सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे। तो ऑडिट समझ में आ गया, नाम भी समझ में आ गया। आप सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे कैसे, ये ऐसे रखा हुआ है, आपका इंटरव्यू मिलेगा सेफ्टी बेल्ट पहन के दिखाओ, तो डायरेक्ट हम शॉक एब्जॉर्बर को पकड़ को दिखाएंगे। ये शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस तरह से हाथ घुसा के ये शोल्डर स्ट्रिप को ले लें और ये आपके चेस्ट के पास में शॉक एब्जॉर्बर रहना चाहिए और इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे, और कुछ करना नहीं। अच्छा पीछे चला गया शॉक एब्जॉर्बर। पहन लिए और इसको चेस्ट में ये लॉक कर, हो गया।
लॉक हो गया। उसके बाद ये थाई, इसको अपने से एडजस्ट कर लीजिए, कितना लंबा चाहिए। दिख रहा है? जी उसी तरह से ये वाला हो गया, इसको भी आप एडजस्ट कर लीजिए कितना चाहिए। और इतना टाइट होना चाहिए कि आप आराम से हाथ पैर मूव कर सकते। हाँ टाइट नहीं हो बहुत ज़्यादा। इतना कहीं से भी देख लीजिए कि इतना है कि नहीं, है ना। ये वाला 4 अंगुल घुस रहा है कि नहीं, समझ गए। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। और इसको कंधे से ला करके ऐसे करके एक इसमें रख लीजिए और एक, समझ गए ना। बात समझ में आया? ठीक है। तो सेफ्टी बेल्ट पहनने आ गया।